स्वागत है आप सबका। आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने दिवाली के मौके पर एक बहुत ही धमाकेदार खबर दी है। एनटीए ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेई मेन 2025 का पूरा शेड्यूल जारी किया है ना। इसमें यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, साथ ही इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी डेट क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या गया है इस नोटिस में। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के नाम से जो होता है ना, जिसको एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें कहा गया है कि जेई मेन का जो पेपर है वो दो पार्ट में होता है या दो पेपर होते हैं उसके। पेपर फर्स्ट बीई या बीटेक वालों के लिए होता है, ठीक है, जिसमें एनआईटीज, आईआईटीज एंड अदर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं आपके, ठीक है, या जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट वाले जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है, उन सब में एडमिशन के लिए पेपर होता है। ठीक, साथ ही ये जो पेपर है, इट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं वही एडवांस में बैठ सकते हैं। जिसके बाद क्या होता है, आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये पेपर होता है बेटा, जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके लिए ना, बी आर के नाम से और बी प्लानिंग के नाम से ये एग्जाम होता है। ये पेपर सेकंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 2025-26 का जो एकेडमिक सेशन होगा, इसके लिए जेई मेन का जो पेपर है वो दो सेशन में होता है ना, पहले भी दो सेशन में ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सेशन फर्स्ट यानी कि जनवरी में होगा और सेशन सेकंड यानी कि आपका जो अप्रैल है उसमें होगा, ठीक है। डिटेल्स क्या दी गई हैं इसके बारे में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आपकी जो ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपकी 28 अक्टूबर से लेकर और 22 नवंबर 2024 तक होगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 22 नवंबर 2024 होगी, रात 11:50 तक। तो उससे पहले पहले ही आप कर लें, क्योंकि लास्ट में आपको पता है साइट वगैरह बहुत बिजी आने लगती हैं फिर। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो जब एग्जामिनेशन की जो आपकी सिटी होगी वो आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको कब कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के जो डेट होगी उससे 3 दिन पहले तक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बिल्कुल एज इट इज उसी टाइम पर या उससे एक दिन पहले डाउनलोड करते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 3 दिन पहले तक उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपकी 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में आपका एग्जाम किसी भी दिन हो सकता है, वो एडमिट कार्ड पर आपको होगा। साथ ही कौन सा सेंटर होगा, क्या डेट होगी आपकी और कौन से शिफ्ट में होगा, ये सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जो रेस्पॉन्स होता है या जो आंसर की होगा उसको आपको वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टाइम टाइम पर ये जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, इस वेबसाइट को, ठीक है, विजिट करते रहना है। और सबसे लास्ट में जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा एनटीए की वेबसाइट पर, वो डेट है बेटा आपकी 12 फरवरी 2025, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आईआईटी जेई मेन 2025 और स्पेशली जो जनवरी वाला जो सेशन है इसमें जो आपका पेपर होगा उसके लिए, ठीक है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है ये 13 लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है। 13 लैंग्वेज में होगा, इसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। कुछ और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें पेपर का जो आपका जो शेड्यूल है इसका, है ना, तो वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल में अगर पढ़ना है तो इसको वेबसाइट पे जाकर वहां पर इसमें डिटेल में दिया हुआ है। इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट होता है बेटा, पेपर फर्स्ट जो कि बीई या बीटेक वालों के लिए होता है, उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, है ना, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं।
सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं। सीबीटी बेस्ड आपका जो पेपर है वो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। शिफ्ट का जो टाइमिंग है वो आपको ध्यान से देखना, 9 AM to 12 ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट में होता है, और सेकंड शिफ्ट में आपका 3 बजे से 6 बजे तक का जो शाम का टाइम है उसमें आपका पेपर होता है। ठीक है, पेपर सेकंड जो आर्किटेक्चर और जो आपका बी प्लानिंग वाला है उसमें भी आपके मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है, प्लानिंग वाले में प्लानिंग वाला पार्ट। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो मेनली आपका जो पेपर फर्स्ट है यानी कि बीटेक वालों का जो पेपर है वो सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको जो उसका आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है, आपको खुद इसका जो आंसर है वो फिल करना होता है, जो भी आपका सोल्व करने के बाद आंसर आता है। जबकि सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज दिए होते हैं। ठीक है, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई सा एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, वो आपको उसमें इंस्ट्रक्शन में आपको दिया होगा। साथ ही इसमें अगर आपको डिटेल में देखना है तो पेपर्स के बारे में, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और भी जो इन्फॉर्मेशन है उन सब के बारे में अगर आपको ध्यान से देखना है तो ये जो वेबसाइट है इसको आपको, ठीक है, अच्छे से देख लेना है, और उसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, तो एक तो केवल जो आपका फॉर्म है बेटा वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, केवल ऑनलाइन मोड में ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा, और वो वेबसाइट है आपकी ये। ठीक है, jemain.nta.nic.in। इसके अलावा किसी भी और तरीके से जो फॉर्म भरा जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, अगर वो एक से ज्यादा भरता है तो उसका कैंसिल भी किया जा सकता है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप किसी शॉप पे गए, ऑनलाइन फॉर्म आपने वहां पे भर लिया, तो ईमेल भी हम उसी जो शॉप वाला होता है उसी के अपने हिसाब से वो भर देता है, फिल कर देता है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ईमेल जहां तक पॉसिबल हो सकता है आप अपनी खुद की मेल या अपने पेरेंट्स की जरूर उसमें मेंशन करें, क्योंकि आपको जितना भी जो एनटीए जो भी आपको मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो सारे के सारे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या जो आपका रजिस्टर्ड मेल एड्रेस है उसी पर ही एसएमएस करता है या मेल करता है या आपको कॉल करता है। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके खुद की मेल या जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी मेल और अपना जो मोबाइल नंबर है ना वो जो हमेशा एक्टिव हो उसका यूज आपको करना है। इसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो आप मेल कर सकते हैं jemain@nta.ac.in पर, या ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एडवाइस दी जाती है कि आप टाइम टाइम पर ये जो वेबसाइट है एनटीए की और जो जेई मेन वाली जो वेबसाइट है इनको बार बार यानी कि टाइम टाइम पर विजिट करते रहें, जिससे जो भी कोई नई अपडेट आ रही है वो आपको पता चलती रहे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की भी, और साथ साथ आपके आने वाले एग्जाम की भी। अच्छे से तैयारी करिए, अपडेटेड रहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए हम आपको फिर से अपडेट कराएंगे। ठीक है, तब तक आप